ना हमारा जो ट्रेडिशनल फूड रहा है या जो ट्रेडिशनल जीवन शैली रही है, आज कोरोना से फाइट करने में वो सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि आज उसकी चर्चाएं हो रही है कि वो एक हमारे बॉडी के अंदर प्रतिरोधक क्षमता इस तरीके से डेवलप कर रहा है कि हम कोरोना जैसे बीमारी से भी अपने आप को बचा पा रहे हैं। पूरे दुनिया के सामने भारत के इन जो फूड हैबिट हैं उसको लेकर चर्चाएं हो रही है। हमारे साथ दिवाकर तेजस्वी जी जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, ये अभी हम चर्चा ये कर रहे थे कि जो आदिवासी समाज है या जो मजदूर ही लीजिए, जितनी बड़ी संख्या आबादी में मजदूर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बात करें या फिर हम बात करें जो कोरोना से संक्रमित मरीज हैं उनके मौत का मोर्टेलिटी रेट की बात करें, तो दुनिया के सामने और भारत में जो जिस तरीके से मरीजों की संख्या आ रही है, सबसे ज़्यादा रिकवर करने का रेट भी भारत का है, मौत भी बहुत सबसे कम भारत में हो रहा है। तो इसकी क्या वजह आपको लगता है? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारणों का पता लगाया जा रहा है, विश्लेषण अभी किया जा रहा है। उसमें प्रमुखता से जो कारण अभी सामने आ रहे हैं उसमें यह देखा गया कि हमारे भारतीय परिवेश में दो तीन चीजें इतर हुई जो विश्व के अन्य देशों से अलग दिखती हैं। उसमें सबसे पहला यूनिवर्सल बीसीजी वैक्सीनेशन हुआ, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए, टीबी से बचने के बच्चों का मास लेवल पे वैक्सीनेशन आज के दिन भी हो रहा है। और बहुत सारे रिसर्च ऐसे हुए हैं जो रैंडम अभी रिसर्च नहीं कहेंगे, डबल ब्लाइंड उसको रिसर्च नहीं कहेंगे, लेकिन जो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज अभी तक जो रिसर्च आई है बड़े बड़े जर्नल में, उसमें यही देखकर के आया है कि जिन स्थानों पर बीसीजी का वैक्सीनेशन हुआ है वहां पर इस वायरस का वायरुलेंस या पैथोजेनिसिटी या इम्पैक्ट पहुंचाने का असर कुछ कम रहा है। दूसरी चीज जो देखी जा रही है, जो इस वायरस के अगेंस्ट जो डिजीज के लिए दवाइयां चल रही हैं उसमें एंटी मलेरियल दवाइयां भी प्रयोग में आ रही हैं। और ऐसा रिसर्च देखा गया कि जहां मलेरियल एंडेमिक एरिया है, जहां की प्रतिरोधक क्षमता मलेरिया के अगेंस्ट पॉपुलेशन में है, वहां भी इसके इम्पैक्ट कम देखे गए हैं। और इसके साथ साथ भारतीय टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो हमारी रहती है उसके अंदर भी थोड़ी सी अन्य ठंडे प्रदेशों के अनुपात में थोड़ी सी अंतर है। और ये लैब में भी जब देखा गया कि वायरस का मल्टीप्लिकेशन लैब के अंदर सेल कल्चर में मल्टीप्लाई करा करके देखा जाए आर्टिफिशियल कंडीशन में, तो प्रति 1 डिग्री टेम्परेचर के बढ़ने से वायरस का मल्टीप्लिकेशन या रेप्लिकेशन 10% से कम होता था। लेकिन ये आर्टिफिशियल कल्चर में एक स्टैंडर्ड कंडीशन में थी, न कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन में ये रिसर्च हुआ। तो ये सब जब रिसर्च मिला करके सामने आए, उसमें ये देखा गया कि भारतीय जो हमारे टेम्परेचर, जो हमारे डिजीज प्रोफाइल पहले से रही है, जितनी इम्यूनिटी विभिन्न तरह की बीमारियों से हमारे में है, उस कारण से, और यह भी देखा गया कि इसकी इस पर्टिकुलर वायरस के पैथोजेनिसिटी उसमें कम देखी गई, और इसलिए ऐसा महसूस किया जा रहा है कि मृत्यु दर यहाँ कम है। और बहुत सारे ऑब्जर्वेशनल स्टडी में यह प्रूव हुआ है, लेकिन अभी इस पर फर्दर रिसर्च करनी अभी बाकी है और रिसर्च हो रही है। सब ये भी चीज़ें सामने आ रही कि जो मेरा फूड हैबिट है या फिर जिस तरीके की चीज़ें जो परंपरागत चीज़ें जो हमसे छूटती चली जा रही हैं, ग्रामीण इलाकों में जो लोग उस तरीके के या मजदूर की या आदिवासी, मतलब अभी तक जितने पॉजिटिव केस झारखंड में आए हैं, संयोग से उसमें आदिवासी नहीं के बराबर है, मतलब आदिवासी इससे बचे हुए हैं। उनका मानना है कि हम लोगों का जो फूड चेन है या हम लोग जिस तरीके से खाना खाते हैं उससे हम लोगों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमताएं काफ़ी मजबूत हैं। एक वजह ये भी माना जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जो भारतीय खान पान का जो तरीका है वो भी एक बड़ी वजह है कि हम अपने आप को, क्योंकि बाकी चाइना हो या फिर रसिया हो, फिर अमेरिका हो या इटली, यूरोप, जहाँ कहीं भी देखें जो मोर्टेलिटी रेट है उसमें ये भी चीज़ें सामने आ रही कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी एक बड़ी वजह है। तो आपको लगता है कि ये फूड चेन भी आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होगा कि भारतीय फूड चेन में क्या उसको हम किस तरीके से उस पर अध्ययन हो सके? जी, निश्चित तौर पे ये जो नई बीमारी आई है नोवेल कोरोना वायरस या कोविड-19, ये विश्व में बहुत चीज़ों को पुनः परिभाषित करने की क्षमता वाला वायरस आया है और विश्व के स्ट्रक्चर को, जो विश्व के जो रैंकिंग है उसको भी चेंज करेगा और बहुत लाइफ स्टाइल में मूलभूत परिवर्तन करेगा। इसमें भारतीय संस्कृति और संस्कार जो हमारे थे उसकी पुनः से एक स्थापित, आप समझे कि इस वायरस के कारण से उसकी सत्यापन पूरे विश्व स्तर पर हो रही है कि वो एक सर्वश्रेष्ठ संस्कार थे, वह सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है।
जिसमें कि आप देखेंगे भारतीय परिवेश के अंदर में विभिन्न तरह के जो कम्युनिटी रहती है, उसमें जैन लोग पहले से मास्क लगाने की विभिन्न कारणों से प्रयोग करते रहे हैं, जिससे कि कोई कीड़ा मकोड़ा को अनायास मुंह के अंदर न चला जाए, उसकी मृत्यु न हो जाए। और हमारे जो सिस्टम रहे हैं पहले से, घर के अंदर जाने के पहले बाहर में चप्पल जूता खोल लिया जाए और जाने के जस्ट पहले अंदर घुसते के साथ पैर धोया जाए, हाथ धोया जाए, चेहरा साफ किया जाए और तब आप अंदर जाते हैं। तो इन सबों की पुष्टि हो रही है कि उससे भी हम लोग अपने इन्फेक्शन को साफ करते हैं, फिर जाते हैं कि बाहर से कोई इन्फेक्शन तो नहीं आए, जूते चप्पल पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं आए। तो हमारे यहाँ प्रवेश जूते चप्पल का नहीं होता और जाते के साथ आप अपना पैर हाथ सब साफ करते हैं। ये भी संस्कृति का एक पार्ट था जो कि बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। साथ साथ आज के दिन में जो भारतीय जो आहार आप बोल रहे हैं, जो फूड बोल रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस पर्टिकुलर इस बीमारी के लिए। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग होना जरूरी ही है उसके, इससे बचने के लिए, इसके प्रतिरोध में अपने को मजबूत करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हम अपनी ही संस्कृति और अपने ही फूड के जो सिस्टम थे उसको भूल करके, जो पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य फूड का जो सिस्टम है उसको अपनाने के कारण से हो रहा है। आज के दिन में देखेंगे जितने क्रोनिक डिसऑर्डर्स हैं, आपका डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, ये सब का मूल जड़ एक हमारे खाने में मूलभूत परिवर्तन जो हाल के 15, 20, 25 वर्षों में हुआ है वो है, जिसमें जंक फूड का प्रचलन बहुत कॉमनली हो रहा है, बच्चों में ओबेसिटी हो रही है और एम्प्टी कैलोरी का जो शरीर में जा रहा है, जो भारतीय बॉडी उस तरह के फूड आइटम के लिए परिपक्व नहीं थे। और इस कारण से एक स्टडी हुई अमेरिका में, जिसमें भारतीय मूल के लोग और अमेरिकन कॉकेशियन लोग दोनों के भीतर एक जंक फूड के बाद देखा गया, तो वो देखा गया कि अमेरिकन में उतनी खतरा कार्डियोवैस्कुलर की या डायबिटीज की या ब्लड प्रेशर की नहीं है, और भारतीयों में बहुत ज्यादा उसे अमेरिकन नेटिव से कम 10 गुना ज्यादा खतरा हार्ट प्रॉब्लम की हो जाती है। क्योंकि हमारा फूड सिस्टम उस तरह के फूड सिस्टम, हमारा बॉडी का सिस्टम उस तरह के एंजाइम सिस्टम, उस तरह का पाचन प्रक्रिया नहीं थी जो जंक फूड को एसिमिलेट करे और जंक फूड को खाए। तो हमारा फूड पर अब पुनः पाश्चात्य देशों की शोध भी चल रही है, जिसमें कि हमारा जो रॉ फूड था, जो हमारा अनप्रोसेस्ड फूड था, चावल है, दाल है, आप अभी मड़ुआ की बात कर रहे थे, मड़ुआ में फाइबर बहुत ज्यादा होती है, 20-25% फाइबर है। और फाइब्रस फ्रूट जो भी अन्न होते हैं वो खाने से पेट साफ रहता है, कब्जियत नहीं होती है, पेट की बहुत सारी बीमारियां साफ होती हैं। जो मड़ुआ है उसमें कैल्शियम की मात्रा प्रचुर में है, पोटाशियम की मात्रा प्रचुर में है, जिससे कि हड्डियां मजबूत होती हैं। हाँ, आयरन उसमें उतना ज़्यादा नहीं है, तो और सब सप्लीमेंट होकर के आयरन भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है। सारे फूड चेन जो हमारे अनप्रोसेस्ड फूड हुआ करते थे, जिसमें कि चिकनाई कम होती थी और जिसमें कि फाइबर ज़्यादा होते थे, वो शरीर के लिए अति